अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो हम बात कर रहे थे अब हम बात करेंगे परप्यूरल डिसऑर्डर्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपरटेंशन की। ठीक है, हाइपरटेंशन जब भी कोई हमारे पास फीमेल आती है और एंटीनेटल पीरियड में उसे हाइपरटेंशन थी तो उसको हमने केयरफुली मैनेज करना है। केयरफुली मैनेज क्यों करना है? क्योंकि इसमें पोस्ट पार्टम पीरियड में क्या है, इक्लेम्प्टिक फिट जो है दोबारा हो सकते हैं। ठीक है, इक्लेम्प्टिक फिट्स जो हैं वो दोबारा हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक वुमेन हमारे पास थी, उसे स्वेयर प्री इक्लेम्शिया था। ठीक है, स्वेयर प्री इक्लेम्शिया, तो उसे हमने क्या करना है कि हाई डिपेंडेंसी यूनिट में रखना है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट में रखना है और उसे हमने केयरफुली मैनेज करना है अंटिल उसमें गुड डायूरेसिस हो जाए। ठीक है, अंटिल गुड डायूरेसिस हो जाएगा, उसका हमने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है। लेकिन अगर एक वुमेन थी हमारे पास माइल्ड टू मॉडरेट, उसे हाइपरटेंशन थी, ठीक है, एंटीनेटल पीरियड में हाइपरटेंशन, उसे हमने कैसे मैनेज करना है? उसे हम रखेंगे पोस्ट नेटल वार्ड में। ठीक है, पोस्ट नेटल वार्ड में रखेंगे और उसका जो हम ब्लड प्रेशर है वो 150/100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के दरमियान रखेंगे। ठीक है, उसके दरमियान में करेंगे। और इसके लिए हमारे पास जो मेडिसिन यूज़ होंगी वो क्या है, लेवेटिलोल है। ठीक है, लेवेटिलोल, और क्या है कि स्लो रिलीजिंग निफेडिपिन है। ठीक है, निफेडिपिन, ये मेडिसिन हम यूज़ करेंगे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, मीन्स के कम करने के लिए। तो हम पेशेंट को बताएंगे कि अगर उसका ब्लड प्रेशर जो है वो 140/90 से कम हो गया है, ठीक है, लेस देन 140/90 है, तो फिर ये जो मेडिसिन ले रही है उनकी डोज जो है वो हाफ़ कर दे। ठीक है, उनकी डोज जो है वो हाफ़ कर दे। लेकिन अगर 6 वीक तक भी उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल नहीं हुआ, मीन्स कि उसका ब्लड प्रेशर जो है 140/90 से कम नहीं हुआ और उसने उस मेडिसिन की जो डोज़ है वो हाफ़ नहीं की 6 वीक तक भी, फिर हम उसे किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास रेफ़र करेंगे। ठीक है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास रेफ़र करेंगे। अब हम नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंडीशन क्या है कि सेकेंडरी PPH, सेकेंडरी पोस्ट पार्टम हेमरेज, ये क्या होता है? ठीक है, सेकेंडरी पोस्ट पार्टम हेमरेज। ठीक है, सेकेंडरी पोस्ट पार्टम हेमरेज, इसमें क्या है, ये बेसिकली क्या है कि फ्रेश ब्लीडिंग है जेनिटल ट्रैक्ट से। ठीक है, बिटवीन 24 आवर्स से लेके 6 वीक आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, फ्रेश ब्लीडिंग है, फ्रेश ब्लीडिंग फ्रॉम जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, ये इसके कीवर्ड्स हैं, आप लोगों ने ये याद रखने हैं। ठीक है, 24 आवर्स से लेकर 6 वीक के पीरियड तक। ठीक है, तो इसमें जो फ्रेश ब्लीडिंग होगी उससे हम क्या कहते हैं, ये सेकेंडरी पोस्ट पार्टम हेमरेज है। ठीक है, तो ये बेस इसका जो मोस्ट प्रोबेबल टाइम है वो क्या है कि 7 to 14 डेज़ के दरमियान होता है। ठीक है, 7 to 14 डेज़ के दरमियान। इसके जो कॉजेज़ हैं वो क्या है कि एंडोमेट्राइटिस हो सकता है। ठीक है, एंडोमेट्राइटिस, ठीक है, एंडोमेट्राइटिस हो सकता है, या फिर क्या है कि रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ प्लेसेंटा हो सकते हैं, रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन या प्लेसेंटा। ठीक है, तो अगर एंडोमेट्राइटिस की वजह से सेकेंडरी PPH हो रहा है तो उसके हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे कि उसमें क्या है कि कांस्टेंट लो एब्डोमिनल पेन होगी। ठीक है, कांस्टेंट लो एब्डोमिनल पेन होगी। ठीक है, लो एब्डोमिनल पेन होगी। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होगा कि टेंडर यूट्रस हो जाएगी। ठीक है, यूट्रस जो है वो टेंडर हो जाएगी। ठीक है, टेंडर यूट्रस, और इसमें इंटरनल ओस जो है वो क्या है, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्लोज्ड इंटरनल ओस। ठीक है, क्लोज्ड इंटरनल ओस, ये आप लोगों ने याद रखने हैं ताकि तभी तो हम डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि सेकेंडरी PPH किस वजह से हो रहा है, एंडोमेट्राइटिस की वजह से हो रहा है या फिर क्या है कि रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ प्लेसेंटा की वजह से हो रहा है। ठीक है, इस तरह अगर रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ प्लेसेंटा हैं तो तब क्या साइन एंड सिम्टम होंगे, इसमें क्रैम्पी लो एब्डोमिनल पेन होंगे। ठीक है, इसमें क्या है, क्रैम्पी लो एब्डोमिनल पेन हो जाएगी, लोअर एब्डोमिनल पेन। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है कि यूट्रस जो है वो लार्ज हो जाएगा। ठीक है, यूट्रस लार्ज हो जाएगा। ठीक है, और जो इंटरनल ओस है वो ओपन रहेगा। ठीक है, ओपन रहेगा इंटरनल ओस, इसमें क्या है क्लोज हो गया था, लेकिन इसमें रिटेन प्रोडक्ट ऑफ प्लेसेंटा में क्या है ओपन इंटरनल ओस है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि हमें हिस्ट्री मिलेगी प्रोलॉन्ग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। और क्या है कि समटाइम्स क्या है कि पैसेज ऑफ प्लेसेंटल टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लेसेंटल टिश्यू, अगर हम उसे एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें प्लेसेंटल टिश्यू के भी कुछ प्रोडक्ट्स हमें नजर आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन एंड सिम्टम है किसके, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ प्लेसेंटा के। तो इन दोनों, और इसमें भी यूट्रस जो है वो टेंडर भी होगी। ठीक है, यूट्रस जो है वो टेंडर होगी। ठीक है, यूट्रस टेंडर यूट्रस जाएगी। ठीक है, इन दोनों कंडीशंस में क्या है कि हम ट्रीट से मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे सेकेंडरी PPH की, तो इसमें हम देंगे ऑक्सीटोसिक्स देंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीटोसिक्स देंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीटोसिक्स देंगे। ठीक है, और इसमें क्या है कि मीन्स कि जो अर्गोमेट्रिन जो मेडिसिन है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीटोसिक में आती है। ठीक है, अर्गोमेट्रिन। ठीक है, इसके बाद सेकंड हमारे पास क्या है कि एक्सर्वेशन करेंगे। ठीक है, अगर यूट्राइन प्रोडक्ट्स वगैरह हैं तो इसमें
प्लेसेंटा के प्रोडक्ट्स हैं तो हम क्या करेंगे, एक्सवेशन करेंगे, ठीक है, उन्हें रिमूव करेंगे, एवैक्यूएशन करेंगे, ठीक है, यूट्राइन इवैक्यूएशन करेंगे, ठीक है। और अगर इसमें प्लेसेंटा के टिश्यू वगैरह हैं तो उसमें हमने क्या है, एंटीबायोटिक्स भी लाजमी देनी है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स भी देंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास मेनली जो कॉज थे उसका एंडोमेट्राइटिस है और रिटेन प्रोडक्ट और प्लेसेंटा है। लेकिन क्या है कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन भी हो सकती है। सेकेंडरी पीपीएस की कॉज क्या है कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन हो सकती है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन, या फिर क्या है कोई ब्लड ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, लाइक वॉन विली ब्रैंड डिजीज़ हो सकती है, ठीक है, वॉन विली ब्रैंड कोई डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि कोरियो कार्सिनोमा भी हो सकता है, ठीक है, कोरियो कार्सिनोमा। इन सब कॉजेज़ को भी माइंड में रखना है। लेकिन जो हमारे पास मोस्ट जो अकरिंग कॉजेज़ हैं वो क्या है, एंडोमेट्राइटिस हैं और रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ प्लेसेंटा हैं। अब हम थर्ड की बात करते हैं। हमारे थर्ड पर्पिकुलर डिसऑर्डर्स में क्या है, ऑब्स्टेट्रिक पाल्सी आ जाती है, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक पाल्सी, ठीक है। इसका सेकंड नेम क्या है कि ट्रॉमेटिक न्यूराइटिस है, ट्रॉमेटिक न्यूराइटिस। तो ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो लोअर लिम्ब है उसमें एक या फिर दोनों की मोटर या फिर सेंसरी न्यूरोपैथी हो जाती है, ठीक है। मीन्स कि इसमें सेंसरी या फिर मोटर जो है न्यूरोपैथी बेसिकली हो रही होती है। इसमें जो हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स हैं वो क्या है कि शियाटिक पेन होगी, शियाटिक पेन, ठीक है। और क्या है कि फुट ड्रॉप हो सकता है, फुट ड्रॉप, पैरेस्थीसिया हो सकता है, ठीक है, पैरेस्थीसिया, या फिर क्या है कि मसल वेस्टिंग हो सकती है, मसल वेस्टिंग, ठीक है, मसल वेस्टिंग हो सकती है। इसमें बेसिकली हो क्या रहा होता है कि जो लंबोसेक्युलर प्लेक्सिस से जो नर्व्स अराइव हो रही होती हैं उसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, प्रॉक्सिमल पार्ट होता है लंबोसेक्युलर प्लेक्सिस की, लंबोसेक्युलर प्लेक्सिस जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही होती है उसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है उसकी क्या होती है, नर्व्स की कंप्रेशन हो जाती है। बेसिकली कंप्रेशन हो किसकी वजह से रही है कि जो फीटस का जो हेड है, फीटल हेड जब पास करेगा पेल्विक ब्रिम से, ठीक है, पेल्विक ब्रिम से जब पास करेगा फीटल हेड तो वहाँ पे जो नर्व्स पास हो रही है उन्हें कंप्रेस कर देगा। जब वो नर्व्स कंप्रेस होंगी तो उसमें क्या हो जाएगा कि ऑब्स्टेट्रिक पाल्सी हो जाएगी। इसमें क्या है कि शियाटिक पेन हो जाएगी, पेशेंट को फुट ड्रॉप हो सकता है, ठीक है, पैरेस्थीसिया हो सकता है या फिर मसल वेस्टिंग वगैरह हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि पेरोनियल नर्व पाल्सी भी हो सकती है, ठीक है, पेरोनियल नर्व पाल्सी। ये बेसिकली किस वजह से हो रही होती है, पेरोनियल नर्व पाल्सी। इसमें क्या होता है कि जो पेरोनियल नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है बिटवीन द हेड ऑफ फिब्यूला, हेड ऑफ फिब्यूला और जो लिथोटमी पोल है, ठीक है, लिथोटमी पोल, उसके दरमियान जो पेरोनियल नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यूनिलैटरल फुट ड्रॉप हो जाएगा पेशेंट को। क्या है, यूनिलैटरल फुट ड्रॉप हो जाएगा पेशेंट को, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है वो क्या है कि सिम्फिसिस प्यूबिस डायस्टेसिस, ठीक है, सिम्फिसिस प्यूबिस डायास्टेसिस, डायास्टेसिस। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो प्यूबिक सिम्फिसिस है वो बेसिकली स्पॉन्टेनियस सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है, सेपरेट हो जाती हैं। ये किस वजह से हो रही होती हैं कि जब वो फोर्सेस की डिलीवरी हो या फिर रैपिड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की वजह से हो जाती है, या फिर क्या है कि एबडक्शन बहुत ज़्यादा थाइस की हो जाए तो उस वजह से क्या है कि जो प्यूबिक सिम्फिसिस हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। तो ये इसके जो पेन है वो एग्रेवेट कब करता है कि जब भी वुमेन जो है वो वेट बेयर करेगी, ठीक है, या फिर वॉक वगैरह करेगी तो उसकी वजह से उसका जो पेन है वो एग्रेवेट हो जाता है, ठीक है, प्यूबिक सिम्फिसिस डायस्टेसिस में। इसको मैनेजमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी जो हम एजेंट्स यूज़ करते हैं और क्या है फिजियोथेरेपी करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स देते हैं और साथ में क्या है फिजियोथेरेपी करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, ठीक है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का जो चांस है वो सी सेक्शन के बाद ज़्यादा हो जाता है। तो अगर कोई भी पेशेंट है उसको जो रिस्क हाई रिस्क पे है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के, तो हम क्या करते हैं कि लो मॉलिक्यूलर वेट जो है हाइपरिन स्टार्ट कर देते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हाइपरिन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर उसमें क्या है कि अगर उसमें सस्पेक्टेड है पल्मोनरी एम्बोलिज्म या फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस वगैरह के पेशेंट है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस या फिर क्या है पल्मोनरी एम्बोलिज्म उसमें सस्पेक्टेड है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो पूरा हम क्या करते हैं कि फुल एंटीकोगुलेंट थेरेपी जो है स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, फुल एंटीकोएगुलेंट थेरेपी जो है हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि जो अल्ट्रासाउंड है फुल लोअर लिम्ब कंप्रेशन अल्ट्रासाउंड करते हैं, लोअर लिम्ब कंप्रेशन अल्ट्रासाउंड करते हैं, लोअर लिम्ब कंप्रेशन अल्ट्रासाउंड करेंगे। और साथ साथ हम क्या करेंगे कि लंग स्कैन करेंगे, ठीक है, लंग स्कैन करेंगे, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, पर्पुलर पायरेक्सिया। पर्पुलर पायरेक्सिया, पायरेक्सिया मीन्स फीवर। तो इसमें क्या है कि टेम्परेचर ऑफ 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टर्मिनोलॉजीज, ये आप लोगों ने एज इट एज याद रखनी है। टेम्परेचर ऑफ 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और हायर 38 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा। ये हो कब रहा है, ऑन 2 डेज, एनी 2 डेज, ऑन एनी 2 डेज ऑफ फर्स्ट 10 डेज, ठीक है, पहले 10 दिनों में से किसी भी 2 दिनों में जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा 38 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उससे ज़्यादा हो जाएगा, एक्सक्लूसिव ऑफ फर्स्ट 24 आवर्स, ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, एक्सक्लूसिव ऑफ फर्स्ट 24 आवर्स, ठीक है, फर्स्ट पहले 24 घंटों में अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि वो नॉर्मली टेम्परेचर जो है वो राइज़ करता है, ठीक है। बट अगर टेम्परेचर राइज कर रहा हो और टेकिकार्डिया भी साथ में हो तो फिर हमने इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है। लेकिन अगर फर्स्ट 10 डेज़ में से किसी भी 2 दिनों में टेम्परेचर राइज करता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उससे ज़्यादा, और फर्स्ट 24 आवर्स को निकाल के, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये पर्पुलर पायरेक्सिया का पेशेंट है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस वगैरह कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे करेंगे पर्पुलर पायरेक्सिया की, ठीक है, पर्पुलर सेप्सिस की। तो इसको मैं आपको टेबल से दिखा देती हूँ कि इसमें देखें, अगर हमारे पास कोई पेशेंट आया है, उसको सिम्टम है, कफ है, परवलेंट स्पूटम है और डिस्निया की पेशेंट है, ठीक है, डिस्निया वगैरह है, तो उसे हम क्या, उसे तो डायग्नोसिस क्या हमारा बन रहा है कि उसे निमोनिया है। तो निमोनिया को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्पूटम की माइक्रोस्कोपी करेंगे, कल्चर और सेंसिटिविटी के लिए भेजेंगे, ठीक है, और चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, ठीक है, और साथ में मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, फिजियोथेरेपी करेंगे और एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है, फिजियोथेरेपी करेंगे और एंटीबायोटिक्स देंगे। तो ये हमारे पास क्या है कि निमोनिया के लिए इन्वेस्टिगेशंस हैं और मैनेजमेंट है। अगर एक पेशेंट आई है सोर थ्रोट है और सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट किस चीज़ की है, टॉन्सिलाइटिस की है। टॉन्सिलाइटिस को फर्दर कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, थ्रोट स्वैब वगैरह लेंगे और मैनेजमेंट में क्या है, एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर एक पेशेंट है हेडेक के साथ है, नेक स्टिफनेस के साथ, ठीक है, तो पेशेंट बेसिकली किस चीज़ की है, मेनिंजाइटिस की है, तो इसे फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या है, नंबर पंक्चर करेंगे, सैंपल लेंगे और फिर हम उसे फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके मैनेजमेंट के लिए क्या है कि एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। अगर डिसयूरिया है, लोइन पेन है और टेंडरनेस है, इसका मतलब है कि पाइलोनेफ्राइटिस की पेशेंट है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यूरिन माइक्रोस्कोपी करेंगे, कल्चर और सेंसिटिविटी करेंगे और उसके लिए भी क्या हम एंटीबायोटिक्स देंगे और फ्लूइड इंटेक जो है पेशेंट को कहेंगे कि वो ज़्यादा कर लें, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि अगर सेकेंडरी पीपीएस के साथ है और टेंडर बल्कि यूट्रस है, तो उसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, एंडोमेट्राइटिस या फिर रिटेन प्लेसेंटल टिश्यू हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, और इसके हम क्लिनिकल डायग्नोसिस की बेस पे ही इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसकी जो मैनेजमेंट है उसमें एंटीबायोटिक्स देंगे, और अगर प्लेसेंटा के टिश्यू है तो उसमें हम यूट्राइन इवैक्यूएशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि पेल्विक या फिर काफ पेन है या टेंडरनेस है, तो मीन्स ये है किसको शो कर रहा है कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉपलर करवाएंगे या फिर विनोग्राम करवाएंगे लेग्स का, ठीक है, और मैनेजमेंट में क्या है कि हम लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन देंगे पेशेंट को, ठीक है। इस तरह अगर चेस्ट पेन है और साथ में डिस्निया है तो वो पेशेंट डायग्नोसिस क्या बनेगा हमारा कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म का है, ठीक है। उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, ठीक है, ब्लड गैसेज, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, ब्लड गैसेज को चेक करेंगे, ठीक है, लंग परफ्यूजन स्कैन करवाएंगे, एंजियोग्राम वगैरह करवाएंगे और मैनेजमेंट में क्या करेंगे, हेपरिन देंगे, लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन देंगे, ठीक है। इस तरह अगर पेनफुल एंगोर्ज ब्रेस्ट है तो उसके लिए डायग्नोस्टिक क्या है कि मेस्टाइटिस हो सकता है या फिर ब्रेस्ट एब्सेस बन सकती है, ठीक है। तो इसके लिए हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन एक तो करेंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे, कल्चर और सेंसिटिविटी करेंगे एक्सप्रेस्ड मिल्क का, और उसमें क्या है कि एक्सप्रेस करेंगे मिल्क को, ठीक है, एंटीबायोटिक्स देंगे और अगर उसमें एब्सेस वगैरह बन गई उसमें इंसिजन करेंगे और उसे ड्रेन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पर्पुलर सेप्सिस की डायग्नोसिस और मैनेजमेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आप लोगों ने याद रखना है इससे। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच।